Hello friends, welcome to my YouTube channel Mr. Lower. Today I am teaching you subject. प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में अपन बोलते हैं कर्ता, और कर्ता का मतलब ही होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला, जो भी कार्य को करता है उन्हीं को अपन कर्ता बोलते हैं। अब किसी वाक्य में कोई कार्य को करता है या फिर जिनके बारे में कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाए, जिनके बारे में कहा जाए, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। या इंग्लिश पे बोलते हैं डोर ऑफ एन एक्शन। क्या बोलते हैं? डोर, DOER, डोर ऑफ एन एक्शन, डोर ऑफ एन एक्शन बोलते हैं। या फिर इसको परफॉर्मर भी बोलते हैं। तो कर्ता हमेशा इनिशियल स्टेज पे आता है, प्रारंभ में आता है और एक्शन को करता है। जैसे मोहन सो लायन, मोहन सो लायन। अब मोहन कार्य कौन कर रहा है? देखा किसने है? मोहन ने। तो किसने देखा है ना? कार्य कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। बीच में जो आती है वो होती है वर्ब, और जिसके ऊपर कार्य हो जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट, OBJECT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन कहते हैं कैटल आर ग्रेजिंग, CATTLE, कैटल आर ग्रेजिंग, GRAZING। ठीक है ना? तो यहां पर ग्रेजिंग कौन कर रहा है? कैटल। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कैटल। सब्जेक्ट का मतलब एक्शन जो करता है, कार्य जो करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होते हैं जो प्रारंभ में आता है। सब्जेक्ट का लगते हैं इनिशियल स्टेज पे। सब्जेक्ट इज अ वर्ड, एक वर्ड हो सकता है, अ वर्ड कह सकते हैं, या फिर उसको क्या कह सकते हैं? अ लेटर दैट इज प्लेस्ड इनिशियली एंड शो एन एक्शन। ठीक है ना? जैसे अपन कह सकते हैं यहां पर वी डू इट। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? वी। जैसे मैं लिख रहा हूं देयर सो कैटल ग्रेजिंग। अब यहां पे कार्य कौन कर रहा है? कैटल, है ना? तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कैटल। सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी आता है। तो सब्जेक्ट प्रारंभ में भी आता है इनिशियली, और समटाइम मिडल में भी आता है। और सब्जेक्ट का साप अक्षर हो गया। क्या करता है ये? किसी भी वाक्य को करना, कार्य को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कार्य को अपन वर्ब कहते हैं, और कार्य जिस पे होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि शी कट्स एप्पल, APPLES, एप्पल्स। अब शी क्या हो गया? कार्य कौन कट कौन कर रहा है? शी। तो शी हो गया सब्जेक्ट। किस कार्य क्या है? कट, कट मींस काटना, ये होगी वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है। और कार्य किसके ऊपर हो रहा है? एप्पल्स के ऊपर। तो एप्पल कौन सा हो गया? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पहले बता दिया है कि जो भी नॉन लिविंग थिंग होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक ही चीज में तीन चीजें क्लियर होगी। एक्शन को करने वाला डोर ऑफ एक्शन कौन सा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या है? सिंगुलर है। शी किस में आता है? सिंगुलर। और ये किसके लिए आता है? फीमेल के लिए। छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। जैसे मैं और आगे लिखूं इसमें, जैसे कि माय मदर कुकड चपाती, चपातीज। ठीक है? तो माय मदर एक्शन कौन कर रहा है? माय मदर। तो माय मदर हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है। सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर प्लूरल। अब माय मदर सिंगुलर हो गया। ठीक है ना? अब ये फिर देखेंगे तो मदर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो इसी तरह बहुत सी बातें आती है। कुकड़े एक्शन क्या है? पकाना। तो ये वर्ब होगी। और कौन सी वर्ब है? ये एक्शन वर्ब है। और चपाती क्या हो गया? नाउन। सॉरी, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये प्लूरल है। और चपाती कौन सा हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि थिंक है ये। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट कार्य को करता है,
वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, एक्शन जिसके ऊपर होता है उसको बोलते हैं डोर ओपन, सॉरी उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड यू विल वॉच माय वीडियोस रेगुलरली। थैंक यू सो मच।